ओके, वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम लोग माया की जो बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा तफसील से पढ़ देखेंगे और उनमें क्या वाज़ेह फ़र्क है हर ऑब्जेक्ट में, जैसे डर्ब्स, पॉली, सबडी, इन तीनों में बेसिकली क्या फ़र्क है और फिर इनके इंटरनल सेगमेंट्स क्या चीज़ें हैं, सेगमेंट्स को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट विथ स्फीयर। ठीक है, एक स्फीयर इसका हमने बना दिया, क्रिएट में गए पॉलीगॉन का स्फीयर बना दिया हमने। ठीक है, और सब्दी में जाके सब्दी का स्फीयर बना दिया हमने। ठीक है, ऑब्वियसली रिमेंबर सब्दी के अंदर हमारे पास जो है वो इंटरेक्टिव क्रिएटिविटी नहीं है, तो ये जो है आपका ग्रिड पे ही बनता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जैसे अभी हमने ओपन किया तो आपके तीनों ऑब्जेक्ट्स हमारे जो थे वो वायर फ्रेम में नज़र आ रहे हैं। रिमेंबर लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था, अगर आपको वायर फ्रेम में नज़र आ रही हैं चीज़ें, सो बेसिकली टर्न ऑन दिस बटन, दिस विल मेक श्योर इट्स शेडेड। ठीक है, वायर फ्रेम या 4 की प्रेस करें कीबोर्ड से या 5 की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो 4 या 5 टॉगल करेगा आपका वायर फ्रेम टू शेडेड व्यू। दिस इज कॉल्ड शेडेड व्यू। ठीक है, शेडेड व्यू आपको पूरी सॉलिड सरफेस नज़र आ रही होती है। फिर अगर आपने इस बटन पे क्लिक किया यहाँ पे, तो दिस बेसिकली मीन्स वायर फ्रेम ऑन शेडेड, तो आपको वो वायर फ्रेम जो है इसका सेगमेंट का स्ट्रक्चर वो शेडेड के ऊपर नज़र आएगा। इन तीन ही ऑप्शंस को आप एक्सेस बाय द वे कर सकते हैं। शेडिंग व्यू पोर्ट के जो मेन्यू है वहाँ में जाके 4 से वायर फ्रेम स्मूथ शेड ऑल कर दिया और फिर नीचे वायर फ्रेम ऑन शेडेड, ये तीन ऑप्शंस हमने यहाँ से अभी इस्तेमाल किए। ठीक है, चलें बेसिकली अगर फिलहाल मैं वायर फ्रेम हटा के आपको दिखाऊँ तो ये तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, तीनों स्फेयर्स हैं और तीनों मुख्तलिफ टाइप के हैं। पहले टाइप है नर्व्स, पॉलीगॉन, और दूसरी है आखिरी तीसरी वाली सॉरी सब्जी। ठीक है, अब बज़ाहिर तीनों एग्जैक्टली सेम ही है। सो आउटपुट के हिसाब से हम कह सकते हैं कि फ़िलहाल तीनों सेम ही है, लेकिन इन तीनों के अंदर एक वाज़ेह इंटरनल फ़र्क है। अगर मैं सेगमेंट्स ऑन करूँ इन तीनों के, तो नाउ यू कैन सी कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ मुख्तलिफ है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। इसमें ज़्यादा सेगमेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं, बड़ी ज़्यादा लाइनें वगैरह हैं, और इसकी कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इसमें भी कम ही है, लेकिन इसका पैटर्न जो है सेगमेंट्स का वो एज़ कम्पेयर टू नर्व्स का, एज़ कम्पेयर टू सबडी थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ठीक है, उसकी बेसिकली अब क्या वजूहत हैं, क्या सेटिंग है, हम थोड़ा सा उसके ऊपर इस लेक्चर में बात करेंगे। ओके, बेसिकली माया के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो दे कंप्राइज ऑफ सेगमेंट्स। ठीक है, सेगमेंट क्या होता है, पहले मैं उस पर ज़रा सा आ जाता हूँ। सेगमेंट होते हैं हमारे पास ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जिस तरह से एक बिल्डिंग बनाने के लिए आपको पहले उसके पिलर्स को खड़ा करना पड़ता है, इसी तरीके से माया के अंदर कोई भी ज्योमेट्री बनाने के लिए उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स का, इंटरनल सेगमेंट्स को कंपोज किया जाता है कि वो किस तरीके से बने हुए हैं, क्या चीज़ें हैं। नर्व्स जिसको हम कहते हैं NURBS, बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म रैशनल बी स्प्लाइंस ज्योमेट्री है, मैथमेटिकल इक्वेशंस और स्पेसिफिकली से बनती है। ये स्मूथ ज्योमेट्री है। ठीक है, इसका रिजल्ट हमेशा स्मूथ होता है, आप कुछ भी करो इसके सेगमेंट्स आपको शार्प एजेस नहीं मिलेंगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और कंट्रोल वर्टेक्स में जाता हूँ, कंट्रोल वर्टेक्स क्या चीज़ है मैं अभी थोड़ी देर में ज़्यादा डिटेल में आता हूँ, लेकिन फिलहाल कुछ डॉट्स आ गए जैसे हम इस पर गए और इस डॉट्स को मैंने एडिट किया, तो एज सुन एज आई एडिट यू कैन सी कि इसका रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा हमारे पास सॉफ्ट बैठ रहा है। ठीक है, मैंने तीन ये सेगमेंट्स पकड़े और इनको भी अगर मैं हिलाऊं तो यू कैन सी कि हमारे पास एक सॉफ्ट चबी सा एक कुशन टाइप चीज़ बन रही है, कोई हार्ड एजेस नहीं आ रही। अगर मैं ये ज्योमेट्री सेलेक्ट करूँ, राइट क्लिक करूँ, तो इसके अंदर भी वर्टेक्स है, ऑफकोर्स उसमें कंट्रोल वर्टेक्स है, इसमें सिंपल वर्टेक्स है। इसकी अगर चंद वर्टेक्स में ग्रैब करूँ तो यू कैन सी कि इसका रिजल्ट जो है वो कम्प्लीटली मुख्तलिफ है। शार्प एजेस हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं, कोई स्मूथिंग नहीं है। ठीक है, बिल्कुल एक स्ट्रेट एजेस टू एजेस सेगमेंट्स जा रहे हैं। ये पॉलीगॉन ज्योमेट्री है। ये नर्व्स थी, नर्व्स स्मूथ सरफेस हमेशा, पॉलीगॉन की सर्फेस बेसिकली शार्प एजेस होती हैं, स्मूथ नहीं होती डायरेक्टली। तीसरी कहलाती है हमारे पास सब डिविजन। इन अदर वर्ड सब डिविजन बेसिकली नर्व्स और पॉलीगॉन्स को मिलाकर एक तीसरी ज्योमेट्री बनाई गई है, तो इसीलिए इसके कोई सच ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है और यू कैन सी कि वेरी बेसिक सिंपल, लेकिन बेसिकली बहुत पावरफुल है ये, क्योंकि ये इन दोनों को कंबाइन करती है। तो इन दोनों के जो प्लस पॉइंट्स हैं इन दोनों को कंबाइन करके एक ज़बरदस्त तीसरी ज्योमेट्री बनाई गई है। तो पहले हम इन दोनों को अगर डिटेल में डिस्कस करें तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है वो सब भी समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है। ठीक है, तो बेसिकली जैसे सेट इन दोनों का जो फ़र्क आता है वो इंटरनल स्ट्रक्चर से आता है कि भाई क्या स्ट्रक्चर है, और बेसिस ऑन दैट स्ट्रक्चर इनके जो टूल्स एंड ऑपरेशंस और वर्किंग है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है।
ठीक है, वो तब्दील हो जाती है कि आप किस चीज़ पे किस तरह काम कर रहे हो। ये ज्योमेट्री यूजुअली स्मूथ होती है, आप कुछ भी करो इसका रिजल्ट हमेशा स्मूथ होता है, वेरस इसका रिजल्ट हमेशा डिफरेंट होता है। वजह क्या है, डिफरेंट से सॉरी मकसद ये कि शार्प एजेस होती हैं और डायरेक्टली स्मूथ नहीं आता, फिर हमें ख़ास टूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं इसको स्मूथ बनाने के लिए। ठीक है, अब क्या वजूहत हैं कि ये चीज़ें ऐसी हैं। सो लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, इनको भी फ़िलहाल हम करते हैं डिलीट। ठीक है, और मैं वापस से पॉलीगॉन बना देता हूँ एक। ठीक है, इस टाइम अभी मैं मेन्यू में नहीं गया, डायरेक्ट पॉलीगॉन के शेल्फ में से सफ़ेयर उठाया, यहाँ पे लाके रखा और स्फीयर उठाया। अब सबसे पहले सेगमेंट्स थोड़ा समझते हैं कि है क्या चीज़ और फिर उसको डिटेल्स में जाते हैं। तो इफ़ आई राइट क्लिक, तो जैसे ही राइट क्लिक का मतलब ये कि राइट माउस बटन क्लिक एंड होल्ड बटन दबा के रखें। ठीक है, जैसे आप दबा के रखेंगे तो एक मेन्यू आ जाएगा। इस मेन्यू को माया के अंदर हम मार्किंग मेन्यू कहते हैं। मार्किंग मेन्यू का मतलब ये कि आप मार्क करके बता रहे हो कि आपको चीज़ें क्या सेलेक्ट करनी है। बेसिकली ग्राफिक्स के अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड रूल है कि ये 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, आप माया में चले जाएँ, 3D मैक्स में चले जाएँ, लाइटवेव में चले जाएँ या किसी और 3D एप्लीकेशन में चले जाएँ, तो बेसिकली किसी भी पॉलीगोनल ज्योमेट्री के आपको ये 3 टाइप ऑफ कंपोनेंट्स या इंटरनल सेगमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, तीनों कंपोनेंट्स के बेसिकली फॉर्म क्या है। सबसे पहले आ जाते हैं वर्टेक्स या एजेस पे आ जाते हैं। चले, सबसे पहले आती हैं एजेस। एजेस कहलाती हैं ये लाइंस। ठीक है, जितनी भी आपको लाइंस नजर आती हैं इसको ग्राफिक्स में हम एजेस कहते हैं। किसी भी 3D एप्लीकेशन के अंदर ये एजेस ही नॉर्मली नाम के साथ रेफर की जाती है। ठीक है, एजेस हो गई, ये स्ट्रेट लाइंस हमारे पास बनती हैं और ये स्ट्रेट लाइंस आपके पूरे सेगमेंट को कंप्रोमाइज करती हैं। ऑब्वियसली हम इन सेगमेंट्स को एडिट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड बहुत सारे इसके टूल्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर आते हैं वर्टेक्स के ऊपर। वर्टेक्स बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा एजेस आपस में आके इंटरसेक्ट करें। ठीक है, एक दूसरे को काटें। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक या दो से ज़्यादा वर्टेक्स, दो या दो से ज़्यादा एजेस जो हैं वो जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उस एक जंक्शन को, उस एक पॉइंट को हम वर्टेक्स कह के खातिब करते हैं। वहाँ पे एक आपको पिंक कलर का डॉट नज़र आएगा। ऑब्वियसली इस वर्टेक्स को भी हम एडिट कर सकते हैं और अगर पॉलीगॉन है तो जब इस वर्टेक्स को एडिट किया जाता है तो आपको एक शार्प सा कॉर्नर या एज नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया वर्टेक्स। ओके, फिर तीसरी जो ज्योमेट्री टाइप या कंपोनेंट इसका होता है वो होता है फेसेस। फेसेस बेसिकली ऑलवेज कंप्राइज ऑफ 4 एजेस इन अ लूप। ठीक है, एक क्लोज्ड एज जब भी बनेंगी 3 या 4 या 5 या 6 तो वो बेसिकली फेस बनाती है। तो ये जो इंटरनल सेगमेंट्स हैं हमारे पास ये फेस कराते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक फेस हो गया। ऑब्वियसली ये फेस भी एडिटेबल है इन फेसेस को भी हम एडिट कर सकते हैं, उसमें से सेगमेंट्स और कंपोनेंट्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ड्रॉ करते हैं और जिसको बेसिक शेप को फॉर्म किया जाता है। तो ये वो 3 कंपोनेंट्स हैं जो किसी भी ज्योमेट्री टाइप के जब हम एडिट करेंगे तो इस अगर स्फीयर को मुझे एक ह्यूमन कैरेक्टर के अंदर बदलना है तो बेसिकली इसके मैं इन सेगमेंट्स के साथ खेल कर इसको चेंज करूँगा। फिर ऑब्जेक्ट मोड में आ गया तो पूरा ऑब्जेक्ट आ गया जिसमें मैं पूरे ऑब्जेक्ट को खेल रहा हूँ और फिर अब हम इसको कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मोड है। राइट क्लिक किया, मैं वर्टेक्स में गया तो अब मैं इसके कंपोनेंट मोड में आ गया। कंपोनेंट मोड का मतलब ये कि अब मैं इस ऑब्जेक्ट को के जो कंपोनेंट्स हैं उसको सेलेक्ट करके उसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, उसको एडिट कर रहा हूँ, उसके शेप को तब्दील कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ या जो भी मैं करना चाहूँ। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट के ग्राफिक्स में ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं। अच्छा, चौथा फिर वर्टेक्स फेसेस है। अगर आपने इसको सेलेक्ट किया तो बेसिकली आपको ज्योमेट्री इस तरह से फट जाएगी। ये किसी काम की नहीं है, ये एडिटिंग के काम की नहीं है, जस्ट फॉर विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। कुछ आगे चल के हम देखेंगे कि क्या थोड़ा सा सिमुलेशन के अंदर में भी इसका काम आता है कि अगर आपकी ज्योमेट्री के फेसेस किस किस तरीके से आ रहे हैं। अब लेकिन ये सिर्फ विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, इसको मॉडलिंग में इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो बेसिकली जस्ट इग्नोर इट अगर आपको सिंपली सा रखना है, ये किसी काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, दूसरी है यूवीज। यूवीज ऑब्वियसली काम की हैं। यूवीज हम यूज़ करते हैं टेक्सचरिंग के अंदर। यूवीज इसकी जो है वो आपकी जब हम टेक्सचर करने जाएंगे तब इसको हम डिस्कस करेंगे कि यूवी क्या चीज़ है और कैसे एडिट किया जाता है। ऑब्वियसली जैसे मैं यूवी सेलेक्ट कर रहा हूँ तो नोट यहाँ पे येलो कलर की वार्निंग आ गई कि ये आइटम्स जो आप 3D स्पेस के अंदर मूव नहीं कर सकते। इसको मूव करने के लिए स्पेशली एक यूवी टेक्सचर एडिटर बना हुआ है, इसमें जाके इसकी यूवीज की सेट एडिटिंग होती है। तो फिलहाल 3D व्यू के हिसाब से इसका कोई डायरेक्ट मॉडलिंग के साथ इस यूवी का कोई ताल्लुक नहीं है। फाइनली जो चीज़ रहती है मल्टी। मल्टी एक नया ज़बरदस्त फीचर है कि आपको अगर आपने मल्टी सेलेक्ट किया तो अब आप फेस भी सेलेक्ट कर सकते हो, आप एज पे क्लिक करो तो एज सेलेक्ट कर सकते हो और अगर आपने सेंटर पे क्लिक किया तो वर्टेक्स सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपको तीनों, अगर आप इस वक्त, क्योंकि अगर आप एज में हो राइट क्लिक करके इस मोड में तो आप सिर्फ एज सेलेक्ट कर सकते हो, बाकी और कुछ सही नहीं। अगर आप वर्टेक्स मोड के अंदर हो तो आप सिर्फ वर्टेक्स सेलेक्ट कर सकते हो और कुछ सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप राइट क्लिक करके फेस के अंदर हो तो आप सिर्फ फेस सेलेक्ट कर सकते हो और कुछ सेलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप मल्टी के अंदर हो तो आप तीनों सेलेक्ट कर सकते हो एट अ टाइम। ठीक है, तो आप एजेस को भी सिलेक्ट कर सकते हो और फेस को भी या वर्टेक्स को भी। ओके, सेकंड थिंग ऑब्वियसली सेम चीज़ है कि अगर आपको मल्टीपल फेसेस सेलेक्ट करने हैं तो शिफ्ट दबा के आप सेलेक्ट करते हो तो एक फेस सेलेक्ट किया, शिफ्ट दूसरा, शिफ्ट तीसरा, शिफ्ट। ठीक है,
तो शिफ्ट यूज़ करते हैं हम मल्टीपल सिलेक्शन के लिए, या क्लिक एंड ड्रैग फॉर मल्टीपल सिलेक्शन, या फिर वही चीज़ है कि अगर आपको कोई चीज़ डीसेलेक्ट करनी है माया में, तो अगर आप वो ऑलरेडी सेलेक्ट है तो आप कंट्रोल प्रेस क्लिक करेंगे तो वो डीसेलेक्शन के लिए है। तो शिफ्ट से सिलेक्शन है, कंट्रोल से आपकी डीसेलेक्शन है। तो कोई चीज़ गलत हो गई, कंट्रोल क्लिक करें, डीसेलेक्ट हो गया। ये हो गए कंपोनेंट्स। ऑब्वियसली इसको हम चेंज भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दीज कंपोनेंट्स, आपके ऑब्जेक्ट का बिहेवियर पैटर्न पूरा उससे एनालाइज होता है। अगर एक और मैं पॉलीगॉन बनाऊं और अब आते हैं कंट्रोल चैनल बॉक्स के अंदर, ठीक है, चैनल बॉक्स के अंदर आ गए, आई गो इन इनपुट्स। अब इसके थोड़ा सेगमेंट्स को बेहतर और समझते हैं। रेडियस तो जनरल रेडियस को कंट्रोल करता है। सब डिवीजन एक्सिस इस टाइम इसके 20 है, मतलब 20 एक्सिस इसके सब एक्सिस में जा रहे हैं, 20 इसके हाइट में, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इसकी 20 सेगमेंट्स है। अगर इसको मैं कम करूँ तो मैं इसको 3 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो अब इसके हाइट में 1 2 3 सेगमेंट्स हैं और वर्टिकली भी इसके 1 2 3 सेगमेंट्स हो गए, ठीक है। सो इसीलिए सेगमेंट्स, ये जो इंटरनल कंपोनेंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने रखते हैं आप, उस हिसाब से आप इसके शेप को कम्प्लीटली तब्दील कर सकते हैं। अगर मैं इसको 4 कर दूं, ठीक है, अगेन मैंने नाम दोनों क्लिक एंड ड्रैग किया हुआ है, तो अगर मैं व्यू पोर्ट में मिडल माउस से क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ तो दोनों की वैल्यूज साइमल्टेनियसली अपडेट हो रही हैं, और ये वर्चुअल स्लाइडर के तहत मैं अब इसको मज़े से कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों के नाम सेलेक्ट किए, व्यू पोर्ट में आ गया, पहले 3 किए, 4 किए, तो अब 4 का मतलब ये कि इसके 1 2 3 4 साइड्स हो गई, और 1 2 3 4 इसके हाइट में सेगमेंट्स हो गए। तो अब इसका शेप यू कैन सी कि कम्प्लीटली थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया। अगर मैं 5 करूँ तो ये पेंटागन टाइप की कुछ और चीज़ बन गई, 6 करूँ तो कुछ और बन गई, और ऐसे बढ़ाते चले गए तो इवेंचुअली ये एक स्मूथ सा सरफेस बॉल बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्यूब है हमारे पास, अगर आप क्यूब में आ जाओ तो क्यूब में बाय डिफ़ॉल्ट कोई सेगमेंट नहीं है, ओके। सो अगर मैं क्यूब बना के इसके इनपुट्स में आऊँ तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट इसकी विड्थ में एक सेगमेंट है, हाइट में एक सेगमेंट है, और डेप्थ में भी एक सेगमेंट है, मीन्स कि सिर्फ एक फेस है। अब अगर मैं इसके सेगमेंट पे और बढ़ा दूं, फॉर एग्जांपल विड्थ में 3 कर दिया तो विथ मीन्स के 1 2 3 सेगमेंट विड्थ में आ गए, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं हाइट में आ जाऊं तो हाइट में अगर इसको मैं 2 कर दूं फॉर एग्जांपल, तो दैट मीन्स कि 1 और 2 सेगमेंट इसके हाइट में आ गए। जितने ज़्यादा सेगमेंट्स होंगे आगे चल के हम उसी के हिसाब से बेसिकली काम करते हैं, ठीक है। उसको शेप को हम उतनी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, उसको एडिट और मैनिपुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो अक्सर ऐसा होगा कि आपको सेगमेंट्स ज़्यादा करने होंगे, अक्सर ऐसा होगा कि सेगमेंट्स कम करने होंगे, लेकिन रिमेंबर जो जो सेगमेंट्स ऑब्जेक्ट के अंदर बढ़ते जाएंगे ऑब्जेक्ट आपका हैवी होता जाएगा, कॉन्सिक्वेंटली माया आपका हैवी होता जाएगा। तो आपके सीन में जितने ज़्यादा सेगमेंट्स होंगे बेसिकली उतना ज़्यादा आपका सीन और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, हैवी होता जाएगा, रेंडरिंग में टाइमिंग लेगा, विंडोज़ आपका सिस्टम स्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा कंट्रोल रखते हैं कि कितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स होने चाहिए, बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो कि आपके ऑब्जेक्ट्स की मैनिपुलेशन ना हो सके। सो बहरहाल ये वो सेगमेंट्स का स्ट्रक्चर है। सो रिमेंबर वर्टेक्स, एजेस, फेसेस, पॉलीगॉन्स के अंदर हमारे पास होते हैं। यही चीज़ अब आके थोड़ा सा हम ऑब्जेक्ट मोड में आ गए, वापस सेलेक्ट करने के लिए पॉलीगॉन मैंने वहीं पे रखा, मैं वापस आ गया सरफेस के अंदर, यहाँ से आ जाऊँ या अगेन वही क्रिएट नर्व्स प्रिमिटिव्स यहाँ से क्रिएट करूँ, बात एक ही है। स्फीयर में आके मैंने एक स्फीयर बना दिया, ठीक है। अब नर्व्स के थोड़े सेगमेंट्स हम देखते हैं। राइट क्लिक किया, मैं आ गया। अब पहली चीज़ इसमें कंट्रोल वर्टेक्स है, सिंपल वर्टेक्स नहीं है। पॉलीगॉन के अंदर अगर आप नोट करें तो हमें वर्टेक्स मिलती है, कंट्रोल वर्टेक्स नहीं। तो थोड़ा सा नाम का फ़र्क है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फ़र्क है। फ़र्क ये है कि नर्व्स के अंदर, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि ज्योमेट्री स्मूथ होती है, इसीलिए इसकी वर्टेक्स नहीं है, इसकी कंट्रोल वर्टेक्स है। कंट्रोल वर्टेक्स का मतलब ये कि एक ऐसी वर्टेक्स है जो इसकी शेप को कंट्रोल कर रही है, ड्राइव नहीं कर रही, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्टली जहाँ पे वर्टेक्स होगी वहाँ पे एज होगी, और जहाँ पे एज होगी उसी के साथ फेस बनेगा, ठीक है। कोई इसमें ऑप्शन नहीं है, एग्जैक्टली चुपकी हुई चीज़ होगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जैसे मैथमेटिक्स में हम एक अप्रॉक्सीमेशन के तहत ग्राफ बनाते थे, तो एक लाइन के तहत अप्रॉक्सीमेटली उसने उस हिसाब से सर्किल बना हुआ है। यही वजह है कि इसकी वर्टेक्स जो है वो सरफेस पे नहीं है, सरफेस से दूर है, ठीक है। सो आई कैन फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाऊँ तो अब इसके वर्टेक्स बहुत दूर है, सरफेस यहाँ पर है, वर्टेक्स दूर है, लेकिन ये कंट्रोल वर्टेक्स हैं, तो ये बेसिकली इसके शेप को कंट्रोल कर रहे हैं। तो दर हकीकत शेप यूँ जा रहा है, लेकिन उसको स्मूथ करने के लिए उसको उसने यहाँ से यूँ लेकर आ गया कि कैलकुलेशन के हिसाब से उसकी सरफेस को यहाँ पे होना चाहिए फॉर स्मूदर रिजल्ट, ठीक है। और यही सबसे बड़ा नर्व्स का एडवांटेज है कि उसके हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो हमेशा एक बड़ा स्मूथ और नाइस सा रिजल्ट आ रहा होता है। और यही इसका समटाइम्स थोड़ा सा डिसएडवांटेज आता है कि स्मूथनेस को मेंटेन करने के लिए उसको कैलकुलेशन करनी पड़ती है ज़रा सा ज़्यादा, जिसकी वजह से समटाइम्स ये होता है कि ये ज्योमेट्री बड़ी हैवी बन जाती है हमारे पास, ठीक है। और इसका यूज़ जो है वो थोड़ा सा लिमिट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द जितनी भी गेम्स हैं आपकी फॉर एग्जांपल वो पॉलीगॉन यूज़ करती हैं। किसी भी गेम इंजन के अंदर नर्व्स की ज्योमेट्री अभी तक
एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप नर्व्स में बना भी रहे हो तो फिर आपको इस नर्व्स को पॉलीगॉन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर जितने भी आपने 3D गेम्स खेली हुई हैं उसमें जितनी भी ज्योमेट्री टाइप्स हैं वो बेसिकली पॉलीगॉन ज्योमेट्री टाइप्स होती हैं। इसीलिए नर्व्स का यूज़ 3D मैक्स में बहुत कम होता है, क्योंकि वो गेम के हिसाब से ज़्यादा फेवरेबल होता है। ठीक है, नर्व्स के ऊपर इस ऑब्वियसली क्योंकि इसके अब वर्टेक्स कम्प्लीटली मुख्तलिफ हैं, उसके अलावा एजेस जैसे हमारे पास उसमें थे पॉलीगॉन के अंदर, इसके अंदर एजेस कोई नहीं है, इसके अंदर सब चीज़ कहलाती है आइसोफॉर्म्स। ठीक है, आइसोफॉर्म क्या चीज़ें हैं, ऑफकोर्स वो जो एजेस हैं इसकी। इफ आई सेलेक्ट दिस फॉरन एक वार्निंग आ गई कि सम आइटम्स कैन नॉट बी मूव इन 3D स्पेस। रिमेंबर यूवी था इसके अंदर, यहाँ पे आइसोफॉर्म्स है बेसिकली। अगेन इसके आइसोफॉर्म्स को आप मूव नहीं कर सकते, सॉरी इसके आइसोफॉर्म्स को आप 3D के अंदर मूव नहीं कर सकते। अगर मैं W प्रेस करूँ, E प्रेस करूँ या R प्रेस करूँ, ठीक है, WER, यहाँ से मूव टूल ही नहीं आ रहा और नीचे वार्निंग आ रही है कि भाई आप इसके आइसोफॉर्म्स को मूव ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्मूथ है, इसका रिजल्ट का स्ट्रक्चर मैथमेटिकली ऐसा है कि आप इसको एडिट नहीं कर सकते। राइट क्लिक किया, सरफेस पैच आ गया। सरफेस पैच बेसिकली जैसे इसमें सरफेस फेसेस थे, इसका सरफेस पैच आ गया। अगेन जैसे ही मैंने कोई सरफेस पैच पे सेलेक्ट किया, ठक एक और एरर आ गया, इसको भी आप मूव नहीं कर सकते, सिर्फ विजुअल के लिए है। और कुछ आगे टूल्स आएंगे हमारे पास पॉली सरफेस के, नर्व्स के, वो टूल्स के लिए ये पैचेस थोड़ा सा अहम है, अदरवाइज इनका और कोई काम नहीं है। उसके अलावा आप इसमें भी वही यूवीज आ गई। सिर्फ जो इसमें दूसरी एडिटेबल चीज़ है, एक तो कंट्रोल वर्टेक्स है और दूसरी इसकी है होल। ठीक है, होल जब आप सेलेक्ट करोगे तो बेसिकली होल इसका लो रेजोल्यूशन एक मॉडल है कि भाई लो रेज में ये एक्चुअल में किस तरीके से नज़र आएगा। सीधे वो एक केज टाइप का आ गया कि एक रफ सा एक शार्प एजेस वाला पॉलीगॉन इन अदर वर्ड्स आ गया, और उसको स्मूथ करने के बाद ये रिजल्ट आ गया। तो अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करूँ तो ये मेरे पास इसका कंप्लीट एक होल आ गया, जो बता रहा है क्योंकि असल में ज्योमेट्री वैसे हमारे सेगमेंट्स यहाँ पर है, लेकिन उसको स्मूथ करने के बाद ज्योमेट्री सरफेस यहाँ पर आ रही है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप हो जाती है, लेकिन इसका बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल या थोड़ा सा एक अनऑर्थोडॉक्स हो जाता है। इसीलिए ग्राफिक्स में बहुत कम लोग हैं जो इस पर ज़्यादा, मेरी नज़र में एटलीस्ट ज़्यादा फोकस करते हैं। 90% ऑफ टाइम जो लोग आपको मिलेंगे ग्राफिक्स इंडस्ट्री में, वो पॉलीगॉन ज्योमेट्री के साथ काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसको कंट्रोल आपको ज़्यादा मिलता है, इसके टूल्स बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू नर्व्स, और काम करना मुश्किल रहता है। दूसरा सबसे जो एक मेन इंपॉर्टेंट फ़र्क है, मैं दोबारा एक नर्व्स की स्फीयर बना लेते हैं, ठीक है, और वापस पॉलीगॉन में आके एक और पॉलीगॉन में बना लिया। ठीक है, सबसे अहम फ़र्क, नर्व्स की सरफेस एक ऐसे मैथमेटिकल इक्वेशंस के तहत बनती है जिसमें अभी फ़िलहाल मैं डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन वो ज्योमेट्रिकल नर्व्स कर्व्स बनते हैं। कर्व्स का मतलब ये कि वो कंटिन्यूस सरफेस है, ठीक है, वेयरएज पॉलीगॉन्स को हम डिसकंटिन्यूस सरफेस कहते हैं। मतलब ये कि मैं राइट क्लिक करके फेस में जाऊँ, मैंने फेस सेलेक्ट किया और ठक डिलीट प्रेस कर दिया कीबोर्ड से और उसका फेस डिलीट हो गया। मैं चाहूँ तो इसके 4-5 फेसेस जो हैं यहाँ से सेलेक्ट किए, शिफ्ट दबा के डिलीट कर दिए, ये फेसेस डिलीट हो गए। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूस सरफेस। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो फेसेस सेलेक्ट किए, फॉर एग्जांपल टॉप ऑफ ये फेसेस, और मैं आ गया पॉलीगॉन मेन्यू के अंदर, यहाँ पे एक ऑप्शन है एडिट मैश एक्सट्रैक्ट का। ठीक है, मैंने एक्सट्रैक्ट क्लिक कर दिया तो बेसिकली व्हाट हैपन कि अभी इसके फेस टॉप वाला जो था उसको मैंने एक्सट्रैक्ट करके अलग कर दिया। सॉरी, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, W, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। डोंट वरी हाउ आई डिड इट, हम आगे चल के इन टूल्स को ज़रा डिटेल में और देखेंगे, लेकिन ये बेसिकली एक टूल है जिसके तहत मैंने इसको तोड़ दिया। पॉलीगॉन को हम ये कर सकते हैं, ठीक है, तोड़ सकते हैं, अलग कर सकते हैं, वापस इसे जोड़ भी सकते हैं इतनी ही आसानी के साथ। ठीक है, क्योंकि ये एक डिसकंटिन्यूस सरफेस है, क्योंकि इसमें फेसेस हैं, ठीक है, एजेस हैं, तो ये बेसिकली यूँ समझो कि एक टुकड़ों में बना हुआ है। ये एक अलग टुकड़ा, ये अलग टुकड़ा, ये अलग टुकड़ा, ये अलग टुकड़ा, जितने फेसेस होंगे उतने इसके टुकड़े हैं। तो हम एक एक को अलग कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं और वापस जोड़ सकते हैं। नर्व्स टूट नहीं सकता, और क्योंकि टूट नहीं सकता तो इसके साथ कोई दूसरी चीज़ जुड़ नहीं सकती। अगर ये जो चीज़ है ये यही है, ठीक है, इसी को यहाँ बनाना पड़ेगा, आप इसमें से कोई दूसरा चीज़ इसके साथ जोड़ नहीं सकते। ठीक है, अगर मैं इसके नर्व्स के पैचेस के अंदर आ जाऊँ, फॉर एग्जांपल इसको सेलेक्ट किया, मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, डिलीट की प्रेस की, डिलीट नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें से पीसेस जा ही नहीं सकते। सरफेस पॉइंट्स में आ जाऊँ, कुछ भी करूँ मैं, इसको नए लाइंस बन रही हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये डिलीट नहीं हो सकती। ठीक है, ये सरफेस पॉइंट्स है हो गई। इस तरह से वर्क कंट्रोल वर्टेक्स आ गई। अगर मैं इसमें आ जाऊँ तो बेसिकली इसको अगर हमने डिलीट किया तो सीधे से वो पूरा उसने सेगमेंट डिलीट कर दिया। कंट्रोल जी, 2 वर्टेक्स नहीं, वो पूरा का पूरा ऊपर का जो इसका पोर्शन था, इफ़ आई टर्न दिस थिंग ऑन, ठीक है, वो पूरा पोर्शन उसने सब पूरा डिलीट कर दिया। तो अब ये शेप कंटिन्यूस रहा, होल फिर भी क्रिएट नहीं हुआ। यही चीज़ होती है सरफेस पॉइंट्स के अंदर कि हम उसे एक सिंगल पॉइंट बताएं कि मुझे यहाँ से पॉइंट डिलीट करना है। अगर मैंने डिलीट दबाया तो उस पॉइंट के हिसाब से तो जितना इर्द गिर्द एरिया सब डिलीट हो गया, लेकिन होल क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है,
इसको मैं चाहूँ तो यहाँ से डिलीट करता चलूँ, इवेंचुअली बेसिकली उसको फिर भी कंटिन्यूस सरफेस रखने की कोशिश करेगा। वो कोशिश करेगा कि भाई ये सरफेस कहीं भी नहीं जाए और वैसी की ही वैसी ही रहे, ठीक है, होल क्रिएट ना हो जैसे हमने यहाँ पे किया था। और इसमें ऐसा कोई टूल नहीं तोड़ने का। वजह उसकी ये है कि ये कंटिन्यूस सरफेस बनती है, ठीक है, इसीलिए इसको हम नर्व्स और नॉन यूनिफॉर्म रेशनल बी स्प्लाइंस कहते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आप इधर आ जाएं तो इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है इसके सेगमेंट्स के अंदर, ठीक है। ऑब्वियसली सेक्शंस हैं हमारे पास, हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं सेगमेंट्स के हिसाब से, स्पैन के हिसाब से। लेकिन शुरू में इसमें एक चीज़ दी हुई है, स्टार्ट स्वीप और एंड स्वीप। स्टार्ट स्वीप 0 और एंड स्वीप 360। अगर आपने मैथ्स थोड़ी बहुत पढ़ी हुई तो आपको पता है कि ज्योमेट्री या स्फीयर हमारे पास पूरा 0 से 360 डिग्री तक बनता है। अगर मैं 360 डिग्री को कम करूँ तो सीधे व्हाट्स हैपनिंग, एग्जैक्टली ये चीज़ बन रही है, ठीक है। इसको मैंने आधा कर दिया, ये हो गया एंड स्वीप ख़त्म हुआ, 180 डिग्रीज हाफ सर्किल हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली एक सीधे कागज़ की तरह से है जिसको लपेट कर एक स्फीयर बनाया गया है, ठीक है। ये कंटिन्यूस सरफेस है। अगर मैं सरफेस के अंदर आऊँ तो यू कैन सी देयर इज अ सिलेंडर एज वेल। अच्छा, हमने कहा चलो सिलेंडर बना लेते हैं। तो सिलेंडर के अंदर भी अगर मैं आ जाऊँ सेगमेंट्स के अंदर, तो इसमें भी एक स्टार्ट स्वीप है, एक एंड स्वीप है। अगर मैं एंड स्वीप को ख़त्म करूँ सीधे स्फीयर बन रहा है। अब हम ये कह सकते हैं कि यार ये ऊपर का टॉप इसका ये जो कैप है वो कैसे लगा। अगर मैं क्लिक करूँ तो बेसिकली आपको लगेगा कि कैप भी अलग सरफेस है जो उसके साथ अटैच की गई है, और ये एक सीधा सीधा प्लेन है। फिर अगर मैं क्यूब में आऊँ नर्व्स के, ठीक है, क्योंकि क्यूब के लिए तो हमें कोने चाहिए, शार्प एजेस, अलग अलग पीसेस चाहिए, ठीक है। तो हमने क्यूब बना दिया, फैंटास्टिक। शुरू में तो हमें लग रहा है कि यार प्रॉपर पूरा क्यूब बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा हमने डीसेलेक्ट किया। उसके बाद दोबारा जब सेलेक्ट करने आओगे, आई एम सॉरी, तो आपको देखिएगा कि कुछ बेसिकली इसमें गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि ये अलग हिस्सा है, ठीक है, गड़बड़ ये कि ये अलग हिस्सा है, गड़बड़ ये कि अलग हिस्सा है, गड़बड़ ये कि ये अलग हिस्सा है, और इसी तरह से बेसिकली ये पूरे 6 अलग प्लेन्स हैं जिनको बस इकट्ठा रखा गया है, चूँकि ये जुड़ नहीं सकता। तो नर्व्स का सबसे बड़ा इशू ये है कि वो एक कंटिन्यूस सरफेस है, सॉफ्ट सरफेस है, वो डिलीट बीच में नहीं होती, उसमें सेगमेंट्स बीच में गायब नहीं हो सकते, और वो एक कंटिन्यूस प्लेन के साथ बनी हुई है, ठीक है। तो ये नर्व्स हो गई, ये पॉलीगॉन्स हो गई, और इन दोनों को मिलाकर फिर तीसरी चीज़ बनाई गई है जिसको कहा गया है सब डिविजनल सर्फेसेस। सब डिविजन सर्फेस बेसिकली क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन है तो वो ज़रा सा अलग मज़ेदार एक चीज़ है, ठीक है। तो वो स्मूथ है जैसे नर्व्स होना चाहिए, लेकिन इसमें टूल्स जो अप्लाई होते हैं वो सारे पॉलीगॉन वाले होते हैं। तो आप पॉलीगॉन्स की तरह इसको तोड़ सकते हो, मरोड़ सकते हो, शेप्स कट कर सकते हो, लेकिन रिजल्ट आपको स्मूथ मिलेगा नर्व्स की तरह से। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। अब आगे हम कुछ टूल्स जो है फिलहाल पॉलीगॉन से स्टार्ट करेंगे मॉडलिंग करना, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे कि भाई किस किस तरीके से पॉलीगॉन पे काम होता है, नर्व्स पे काम होता है, और फिर कॉन्सिक्वेंटली सब डिवी पे कैसे काम किया जाता है, ठीक है। होपफुली थोड़ा बहुत ये लेक्चर समझ में आया होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसके सेगमेंट्स के स्ट्रक्चर को समझ सकें कि राइट क्लिक करके वर्टेक्स, एजेस, फेसेस क्या चीज़ें हैं, और क्योंकि अब आगे की जितनी भी मॉडलिंग होगी हमारी बेसिकली वो इन सेगमेंट्स के साथ खेलेगी। नर्व्स की सरफेस के साथ भी इसी तरह से यही चीज़ है। अच्छा, उसके अलावा हमें ये 3 सरफेस हैं, लेकिन इनके अलावा भी हम चाहें तो एक और चीज़ बनाते हैं, नर्व्स कर्व टूल। ये फिर आगे चल के हम कर्व्स की तरह जब मॉडलिंग करने बैठेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे कि भाई कर्व क्या है और कैसे कर्व्स में से एक सरफेस क्रिएट की जा सकती है, ठीक है। फिलहाल के लिए आई गेस इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर ज़्यादा डिटेल में बात होगी।